स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार, 24 घंटे में 4,627 नए केस। रिकवरी रेट बढ़कर 38.29% हुआ। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,03,628 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 4,627 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अभी तक 3,188 लोग अपनी जान गंवा चुके, जबकि एक्टिव केस 61,213 हैं। जिसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 40,934 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 35,351 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अब तक 1,271 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 11,963 संक्रमित हैं और अब तक 84 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं गुजरात संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 11,856 मामले सामने आए हैं और 702 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में 10,098 संक्रमित हैं, जिसमें से 161 की मौत हो गई। राजस्थान में 5,638 संक्रमित हैं, जिसमें से 141 की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,23,221 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 48,33,000 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 27,18,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 18 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 15,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 93,000 लोगों की मौत हो गई है। योगी सरकार ने रात में 11:40 पर प्रियंका को पत्र लिखकर सुबह 10 बजे लखनऊ में मांगी बसें। प्रियंका ने कहा राजनीति न करें। जी आपको बता दें कि बीजेपी कोरोना महामारी के संकट काल और लाखों प्रवासी मजदूरों की बेबसी पर भी राजनीति करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि वे अपने खर्च पर प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 बसों का इंतजाम करना चाहती है और यह बसें उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ी है। कांग्रेस महासचिव ने योगी सरकार से इन बसों का मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। इसके 2 दिन बाद 18 मई की शाम को योगी सरकार ने बसों को चलाने की अनुमति दे दी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। योगी सरकार के सबसे ताकतवर नौकरशाह अवनीश अवस्थी ने रात के 11:40 बजे प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा कि समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट व चालन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही परिचालन का विवरण सहित यानी सुबह 10 बजे वृंदावन योजना में सेक्टर 15 से 16 में जिला अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिला अधिकारी लखनऊ को तदनुसार अवगत करा दिया गया है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने रात में 2 बजे योगी सरकार को जवाब भेजा है। जवाब में लिखा है कि आपका पत्र ईमेल से रात के 11:40 बजे मिला, जिसमें सुबह 10 बजे तक बसों को लखनऊ में उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र में आगे कहा गया कि महोदय आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और कोरोना संकट से वाकिफ हैं। ऐसे समय में जब प्रवासी सड़कों पर हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा पर मौजूद हैं, ऐसे समय में 1,000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधन की बर्बादी है, बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोध मानसिकता की उपज है। माफ कीजिएगा श्रीमान, आपकी यह मांग राजनीति से प्रेरित लगती है और ऐसा लगता नहीं कि आपकी सरकार विपदा के मारे हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों की मदद करना चाहती है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, 8 लोगों में ट्रायल सफल। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार तमाम टेस्टिंग और शोध किए जा रहे हैं ताकि इसका वैक्सीन बनाया जा सके। इस कड़ी में अमेरिका को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अमेरिका की बायोटेक्निकल कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 के वैक्सीन का अमेरिका में कुछ लोगों पर परीक्षण किया है,
जिसमें यह सामने आया है कि लोगों में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। यह आंकड़े 8 लोगों के नतीजों पर आधारित हैं। अहम बात यह है कि यह टेस्ट कुल 45 लोगों पर मार्च माह में किया गया था, जिसमें से 8 लोगों में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। बता दें कि कोविड-19 को रोकने के लिए कई वैक्सीन तैयार की जा रही है। स्टडी में सामने आया है कि यह वैक्सीन सुरक्षित है। जिन लोगों पर इसका टेस्ट किया गया उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। आईसीएमआर ने बदली कोविड-19 की टेस्टिंग रणनीति, अब इन लोगों की होगी कोरोना जांच। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की ओर से कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर रणनीति में बदलाव किया गया है। इन लोगों की होगी जांच। आईसीएमआर के मुताबिक अब उन सभी लोगों की कोविड-19 जांच होगी जिन्होंने पिछले 14 दिन में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो और उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण हो। लेबोरेटरी में मरीज के कोविड-19 केस की पुष्टि होने पर उसके संपर्क में आए वे लोग जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे। कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों की जांच जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे कोविड-19 के लक्षण होंगे। कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आए हाई रिस्क के गैर लक्षण वाले लोगों की जांच, इनकी जांच कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आने के 5वें और 10वें दिन के बीच होगी। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन में रहने वाले उन सभी लोगों की जांच जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे, मतलब जिन्हें खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। अस्पताल में भर्ती उन सभी मरीजों की जांच होगी जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो। प्रवासी या कहीं दूसरी जगह से लौटने वाले व्यक्ति की जांच तबीयत खराब होने के 7 दिन के भीतर होगी। ऐसे लोगों की जांच भी बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी होने पर की जाएगी। टेस्टिंग की कमी के कारण किसी भी तरह की इमरजेंसी प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोविड-19 लक्षण मिलने पर सैंपल जांच के लिए भेजा जा सकता है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। पश्चिमी हिमालय पर कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। जन आधार कार्ड अब पहचान पत्र दस्तावेज के लिए होगा मान्य। जी आपको बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड की जगह लाए गए जन आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के तौर पर मान्यता मिल गई है। केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने पहचान पत्र और परिवार से संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज के तौर पर इसे मान्यता प्रदान कर दी है। इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने केंद्रीय आधार प्राधिकरण को पत्र लिखा था। सरकार ने जन आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता दिलाने का अनुरोध किया था। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।